सो टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मींस मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मतलब ग्रेविटी की प्रेजेंस में होने वाला मोशन क्या है, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ग्रेविटी की प्रेजेंस में होने वाला हर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ग्रेविटी की प्रेजेंस में होने वाला हर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है। सिर्फ वो मोशन ही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जिसमें बॉडी क्या है, कर्व पाथ को फॉलो करके दूसरी जगह पे जाए। ठीक है, तो वही मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्लियर? आई थिंक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या लिया, एक स्टोन लिया। क्लियर? एक स्टोन हमने ले लिया, तो ऑब्वियस बात है कि जी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, सभी को पता है कि जी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अब देखो एक और हम लोग ने स्टोन ले लिया, उसमें भी देखो जी कहाँ लगेगा, ऑब्वियस बात है नीचे ही लगेगा सेम। अब इस केस में देखो हम क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, सीधे ऊपर फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, ऊपर सी स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो बॉडी क्या होगी, जैसे ये हो गया। क्लियर? बॉडी एक डायरेक्शन पे गई और एक जगह पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और वो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी और सेम अपनी प्लेस में गिर जाएगी। ठीक है, बॉडी को हमने जब ऐसे फेंका तो क्या होता है, कोई चीज़ जैसे ऊपर गई तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे हमने ये पेन का कैप ले लिया। ठीक है, ये पेन का हमने कैप लिया। क्लियर? इसको हमने फेंका, इसको हमने क्या किया, स्ट्रेट डायरेक्शन में फेंका, तो ये वापस देखो वहीं पे आ गई। ये देखो ऐसे, तो सीधा गया और एक जगह पे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आके गिर गया। क्लियर? तो ये कौन सा मोशन हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। ठीक है, ग्रेविटी है बट क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, अब इस केस में देखो बॉडी को हमने क्या किया, एक एंगल के साथ फेंका, इधर फेंका, तो क्या बॉडी वापस आ जाएगी यहाँ पे, क्या बॉडी वापस आएगी, नहीं आएगी। बॉडी क्या है, कुछ इस पाथ को, कर्व पाथ को फॉलो करके कहीं दूसरी जगह पे जाके गिरेगी। इस केस में क्या था, बॉडी को हमने ऊपर फेंका, वेलोसिटी जीरो हुई जगह हाइट पे, और वो क्या है, अपनी डायरेक्शन में नीचे आ गया, सेम डायरेक्शन को फॉलो करके। ठीक है, बट इस केस में हमने बॉडी को क्या किया, एक एंगल के साथ फेंका, तो बॉडी जब एक एंगल के साथ गई तो वो किसी और जगह पे जाके गिरेगी कर्व पाथ को फॉलो करके। तो ये दोनों केसेस देखो ग्रेविटी की प्रेजेंस में ही हो रहे हैं, बट इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन है और इसमें एक कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, दोनों केसेस में देखो ग्रेविटी की प्रेजेंस है, बट इधर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और इधर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? तो हर वो प्रोजेक्टाइल मोशन वही मोशन है जिसमें ग्रेविटी की प्रेजेंस तो हो, बट बॉडी क्या हो, कर्व पाथ को फॉलो करे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि लाइक जैसे हम लोग बचपन में कैच कैच खेलते थे बच्चे, बॉल लेगी फ्रेंड के साथ गए, जैसे ये हमारा मैं हुआ। ठीक है, ये मेरा फ्रेंड हुआ। ठीक है, अब हमने एक बॉल ली और इससे उसको फेंका, तो क्या हुआ, देखो बॉल इसके पास जाएगी, जो मेरे फ्रेंड के पास, तो कुछ ऐसे जाएगी, ये क्या है, कर्व पाथ फॉलो कर रही है, ये भी क्या है, बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में है। ठीक है, और हमने मोबाइल्स में एंग्री बर्ड नाम का गेम खेला कि जब हम उस बर्ड को क्या करते हैं, गुलेल में लेके उसको खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो क्या करता है, कुछ कर्व पाथ को फॉलो करके जाता है। एंग्री बर्ड के नाम का गेम तो सभी ने सुना है कि जो गुलेल पे लेते हैं और छोड़ देते हैं तो जाके बॉक्सेस को गिराती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, कर्व पाथ को फॉलो करती है। तो ये सब क्या है, डेली लाइफ में कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन है जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट किस में आता है, कर्व पाथ को फॉलो करती है जो बॉडी। ठीक है, और ये कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हो गए। अब एक डेफिनेशन ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सपीरियंस्ड बाय a body or article that can be thrown near the earth's surface and
moved along a curved path। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हो गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसके अंदर आता है। मोशन इन 1D 2D 3D किसके अंदर आता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मोशन इन 2D के केस में आता है। कैसे, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, मोशन इन 2D के अंदर आता है। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अभी 2 डायमेंशनल मोशन सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी बॉडी के मोशन में क्या होता है, जब किसी बॉडी के मोशन में 2 एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो, कितनी, 2 एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उस केस में उस मोशन को क्या बोलेंगे, मोशन इन 2D। क्लियर, चलो देख लेते हैं। जैसे ये एक्सिस हो गए हमारे, ये y एक्सिस, ये क्या हुआ, x एक्सिस। क्लियर, अब यहाँ से हमने यहाँ से कोई बॉडी कुछ ऐसे जा रही है, ये बॉडी ऐसे जा रही है, तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, बॉडी क्या है, आगे भी जा रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है ना और आगे भी जा रही है, तो मतलब दोनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है इस बॉडी के मोशन में। ठीक है, बॉडी आगे भी जा रही है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में ऊपर भी जा रही है, मतलब इस बॉडी के मोशन में दोनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, मोशन इन 2D का केस है, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, क्लियर, कि जब किसी बॉडी के मोशन में 2 एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम, मोशन इन 2D बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे आता है इसके अंदर। ये फिर से y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी बॉडी को हम ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, ऐसे फेंक दिया तो क्या होगी, वो यूं डायरेक्शन को फॉलो करके ऐसे जाएगी। तो इस केस में भी देखो बॉडी क्या है, ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, मतलब दोनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्या है, मोशन इन 2D के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर, कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D का केस। अब देखो सिंपल है, इसको एनालाइज करने का मतलब इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे इजीली। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब हमने किसी बॉडी को ऐसे फेंका u वेलोसिटी के साथ, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमने इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फेंका, तो एक एंगल बनेगा यहाँ पे x डायरेक्शन के साथ, थीटा, उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ। ठीक है, अब देखो बॉडी क्या है, कुछ ऐसे पाथ को ट्रेवल करेगी। ठीक है, क्लियर, तो हम अब देखो क्या करेंगे, ये क्या है, देखो इसकी रेंज हो गई, ये क्या है, इसकी जो जितना पाथ फॉलो किया इसने, ये क्या है, इसकी रेंज हो गई। क्लियर, रेंज, और ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम जितनी हाइट तक ऊपर तक जाएगा वो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। क्लियर, जिससे हम h से डिनोट करेंगे। क्लियर, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये जो u इनिशियल वेलोसिटी है इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट देखो एक x डायरेक्शन में होगा और एक y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो x डायरेक्शन का हम ले लेते हैं, तो ux क्या होगा, u cos थीटा। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहीं पे हम इसको देंगे uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, ये क्या होगी, u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा, ये कैसे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हुई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, sin थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, cos थीटा। तो ये क्या हुई, u cos थीटा, ये क्या हुई, u sin थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की, मतलब इसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, हम अभी आगे देखते हैं कि और कैसा क्या है, बट इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे कि ये क्या हो, इसकी मैक्सिमम रेंज हुई जितना दूर ये गिरा,
ये जो टॉप मोस्ट पे गया ये क्या हुई, इसकी हाइट हुई, ठीक है। जिस एंगल से हमने फेंका वो थीटा से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी के हम कंपोनेंट्स करेंगे, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, जो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस है, ये यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस जो क्या है, यू साइन थीटा है। क्लियर, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो क्लियर, फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। क्लियर, वाई एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस हो गया। हमने एक बॉडी को यू डायरेक्शन से यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, ये हो गया थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमने क्या किया, फेंका तो ये कुछ कर्व पाथ को फॉलो करके यहाँ पे आके गिरेगा। क्लियर, अब देखो सिंपल बात, हमने यहाँ पता करना है कि वेलोसिटीज एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या क्या होगी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में देखो हम ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, जी है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पहले ही बात की है कि ये किसके अंदर आ रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है, तो जी कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो देखो y एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी और x एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये पता करना है इस केस में, ठीक है। तो देखो y एक्सिस में देखो पहले क्या है, वेलोसिटी क्या होगी ऊपर, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मान लो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 6 होगी, यहाँ पे 5 होगी और इन जगह टॉप पे क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, जब हम ऊपर फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसमें जी लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर कम होती जाती है। तो सेम यही केस में जब हम बॉडी को फेंकेंगे तो क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी मान लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ से हमने फेंका वहाँ पे सबसे ज़्यादा, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी और कम होगी, फिर और कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगी, और कम होगी, और यहाँ टॉप पे वाई एक्सिस में v क्या हो जाएगा, टॉप पे क्या होगी, 0 होगी, तभी तो गिरना नीचे शुरू होगी। तो टॉप पे क्या होगी, यहाँ से जब हमने फेंका तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर जैसे ऊपर गई थोड़ा धीरे होगी, और थोड़ा ऊपर गई तो थोड़ा और कम होती जाएगी, फिर और कम होगी, फिर एक जगह पे आएगी जहाँ पे 0 हो जाएगी और बॉडी क्या होगी, नीचे गिरना शुरू होगी, ठीक है। तो देखो स्टार्ट जहाँ से किया वहाँ से वेलोसिटी क्या सबसे ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे जैसे अपर डायरेक्शन में जा रही है तो पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। टॉप पे क्या हुई, 0 हो गई, फिर जैसे जैसे नीचे आएगी फिर क्या होगी, फिर से वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर बढ़ती जाएगी, यहाँ पे थोड़ी और बढ़ेगी, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ पे और ज़्यादा, फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर, तो जैसे देखो इसमें क्या है, फर्स्टली जब हमने फेंका तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या थी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, टॉप पे क्या हुई, 0 हो गई, ठीक है, तभी तो बॉडी नीचे गिरना होगी, और जैसे जैसे नीचे गिरना होगी वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, फर्स्टली डिक्रीज एट द टॉप 0 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हुई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये तो होगी वाई एक्सिस की बात। अब एक्स एक्सिस की बात करें तो देखो मैंने क्या बात की कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी ही वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ यहीं से कांस्टेंट रहेगी, सेम वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में क्या होगी, फर्स्टली डिक्रीज 0 देन इंक्रीज, ठीक है। मतलब इसमें यू एक्स इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स इनिशियल में इक्वल टू फाइनल, जो इनिशियल होगी वही तो फाइनल होगी, कांस्टेंट होगी, तो क्लियर। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, फर्स्टली डिक्रीज 0 इंक्रीज और एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ बतानी थी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्स डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वाई डायरेक्शन में पहले डिक्रीज होगी जब ऊपर जाएगी, एट द टॉप 0 एंड देन इंक्रीज होना शुरू होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं हम एक बार, एक टेबल भी बना लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कैसा मोशन हो रहा है और वाई डायरेक्शन में कैसा मोशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या थी, यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा थी, क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा थी और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, यू साइन थीटा थी, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है,
फाइनल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अभी हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में क्या थी, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट इट डिक्रीजेस, ठीक है, फर्स्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है, देन टॉप पे 0, देन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। फर्स्टली क्या हुई, जब अप जा रही थी तो क्या थी, डिक्रीज थी, टॉप पे 0, जब डाउनवर्ड पे जाना शुरू हुई तो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दोनों जगह देखो एक्सेलरेशन देखना है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो हमें पता है कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो हम एक्सेलरेशन को पता ही है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। और इधर ये डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट ए कौन सा एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वेलोसिटी 0 हो रही है और इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, जी की वजह से। तो नीचे की वजह से लगेगा -g लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और वेलोसिटी है ऊपर जा रही है तो माइनस का साइन लगेगा और g लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी किसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज और 0 हो रही है, ये g की वजह से। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है g की वजह से बॉडी की वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होती जा रही है, टॉप पे 0 हो गई, फिर जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी g की वजह से क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कुछ x और y डायरेक्शन के मोशन हो गए, इन्हें हमें ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, कि जिनके बारे में क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। कि फर्स्ट है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सेकंड है मैक्सिमम हाइट, एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर। तो इनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, मैक्सिमम हाइट कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, ठीक है। तो ये सब बातें हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले बात कर लेते हैं होता क्या है, उसके बाद देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते कैसे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, जब हमने बॉडी को यहाँ से इस जगह पे प्रोजेक्ट किया तो बॉडी कुछ ऐसे जाएगी, क्लियर। जब हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो बॉडी ऐसे गई, ठीक है। अब देखो, मान लो हमने इसको 5 बजे फेंका, ठीक है, और बॉडी यहाँ पे कब पहुँची, 5:05 पे। कितने, 5:05 पे। मतलब हमें इस बॉडी को कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा। मतलब ये बॉडी हवा में कितनी देर रही, 5 मिनट रही। कितनी देर, 5 मिनट रही, ठीक है। यही क्या है इस बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने 5 बजे फेंका तो ये बॉडी यहाँ पे कब पहुँची, 5:05 पे। मतलब बॉडी हवा में कितनी देर रही, हवा में कितनी देर रही, 5 मिनट रही। क्लियर, कितनी देर रही, 5 मिनट। तो यही क्या है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर ना। अब इसको देख लेते हैं कि इसके सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लिया, थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यू वेलोसिटी के साथ। बॉडी को हमने यू वेलोसिटी के साथ फेंका, बॉडी कुछ थोड़ा सा डायग्राम अच्छा सा क्लियर बना लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, बॉडी को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब बॉडी क्या है, कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके जाएगी, क्लियर। एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, एंगल बन गया, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, क्लियर। अब देखो ये क्या है, टॉप मोस्ट हाइट है इसकी, ठीक है, ये क्या है, टॉप मोस्ट हाइट है, क्लियर। तो अब देखो क्या करते हैं हम, इसमें 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं हम, सी ले लेते हैं, फाइनल पॉइंट, ठीक है। हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स ले लिए, ए से बी जब टॉप पे पहुंची और बी से सी जब टॉप से डाउन पे पहुंची, ठीक है। 3 पॉइंट ले लिया। तो अब देखो इसके कंपोनेंट्स करो पहले। इधर क्या होगा, यू एक्स यू कॉस थीटा, ठीक है। इधर क्या होगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा,
ठीक है, यू कॉस थीटा इधर, यू साइन थीटा इधर, ठीक है। तो अब देखो हमें कंसीडर करना है कि मतलब इसको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो देखो बॉडी ऊपर जा रही है तो हम कंसीडर कहाँ करेंगे, ऊपर का मोशन कर लेते हैं। कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन, कंसीडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। तो पहले अगर हम देखो एक चीज हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट में ध्यान रखनी है कि बॉडी को जितना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ नीचे से टॉप पे पहुंचने पे जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी से सी पे पहुंचने पे लगेगा। जितना टाइम ए से बी पे लगेगा उतना ही टाइम बी से सी पे जाने पे लगेगा। ये ध्यान रखना है, टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ तक का टाइम कितना ले लिया, यहाँ तक का टाइम टी ले लिया और यहाँ तक का भी टाइम क्या ले लिया हमने, टी ले लिया। मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, टी इक्वल टू 2t है हमारे पास, ठीक है, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो हम कहाँ तक का ले रहे हैं, मोशन टेक मोशन ए टू बी तक, ए टू बी तक का मोशन हमने पहले लिया है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन का मोशन हमने कंसीडर किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, u साइन थीटा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अब टॉप पे पहुंचने की कितनी होगी, 0 होगी। मैंने पहले बताया था वाई डायरेक्शन में टॉप पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो v क्या होगा, 0, ठीक है, v कितना है, 0, क्लियर। टाइम कितना है, 0। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन किधर लगता है, g, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस g अपने पास एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर। अब देखो u, v और a मिल गया अपने को। टाइम कितना लग रहा है यहाँ से वहाँ तक जाने में, टाइम कितना लग रहा है यहाँ से वहाँ तक जाने में, हमने कितना लिया है, t लिया है, क्लियर, t लिया है हमने टाइम। तो अब देखो, अब इक्वेशन लगाओ टाइम निकालने की, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें टाइम चाहिए, u प्लस ए टी लगाया, वैल्यूज पुट करेंगे अब इसमें हम, ठीक है। तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, तो इनको हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जगह कम पड़ रही है। तो इधर एक बार और लिख लेते हैं, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ठीक है, v क्या है हमारे पास 0, a कितना है माइनस जी, और टाइम कितना है हमारे पास t है, ठीक है। तो अब इक्वेशन लगाओ इधर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, u कितना है, u साइन थीटा है, ठीक है, प्लस ए टी, a कितना है हमारे पास माइनस जी है, इंटू t हमारे पास कितना है, t ही है, क्लियर। सारी वैल्यूज हमने पुट की, u क्या है, u साइन थीटा, v कितना है 0, a कितना है माइनस जी, और t कितना है स्मॉल t है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, u साइन थीटा, ठीक है, ये प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस जी टी हो जाएगा, क्लियर। अब इस जी टी को क्या करो, माइनस का है तो इधर लेके आ जाओ, तो जी टी हो गया, जी टी इक्वल टू क्या है, u साइन थीटा, ये एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो t इधर कर दो, u साइन थीटा बाय g। तो ये आ गया हमारे पास कहाँ तक का, a से b तक का टाइम आ गया, a से कहाँ तक का, b तक का टाइम आ गया कि इतना टाइम लगेगा बॉडी को यहाँ से यहाँ जाने, क्लियर। u इक्वल टू यू साइन थीटा। अब हमने क्या निकाला है कि टोटल टाइम कितना है, t इक्वल टू 2t है, मतलब यहाँ से जितना टाइम लगेगा वो कितना है, 2t है। तो t इक्वल टू क्या आया, 2t है हमारे पास, तो वो वैल्यू पुट कर दो इस t की, तो t इक्वल टू क्या है, 2 इंटू यू साइन थीटा बाय g। ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कि इतना टाइम लगेगा, क्लियर। t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, क्लियर, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें ये हमेशा ध्यान रखना है नोट डाल के कि मतलब टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ए से बी तक जाने का टाइम और बी से सी तक का जाने का टाइम दोनों इक्वल हैं, ए टू बी इक्वल टू बी टू सी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए से बी तक का जाने का टाइम इक्वल टू बी से सी तक का जाने का टाइम, ये दोनों क्या है, इक्वल ही लगेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 मिनट्स है तो यहाँ से बी से सी तक का टाइम भी 2 मिनट्स ही लगेगा, क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला है t इक्वल टू यू साइन थीटा बाय g, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, क्लियर।
नाउ अब देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड by 5 meter per second at angle of 37 degree, at angle of 37 degree, and take g equal to 10 meter per second square। g आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बॉडी क्या है हमारे पास, u प्रोजेक्ट किया है u, तो 5 मीटर पर सेकेंड, u कितना है हमारे पास 5। सॉल्यूशन करते सॉल्व करते हैं इसे, तो u कितना दिया है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। पहले जो चीज़ हमेशा ध्यान रखें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि जो चीज़ें हमें गिवन है वो चीज़ें हमें पहले लिख लेनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो हमारे पास u इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि 5 मीटर पर सेकेंड से हमने उसे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, एंगल दिया हुआ है, मतलब थीटा दिया हुआ है आपको, कितना है 37 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका जिस एंगल से आप देख रहे हैं। ठीक है, जी आपको गिवन है कि कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्लियर, अब हमें पता है कि t इक्वल टू क्या है, 2u साइन थीटा बाय जी। टोटल टाइम निकालना है, 2u साइन थीटा बाय जी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करो, तो t इक्वल टू 2 इंटू u कितना है 5 इंटू 37 डिग्री, मतलब कितना दिया है साइन 37 डिग्री अपॉन कितना दिया है, जी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। क्लियर, ये चीज़ें आपको गिवन है, सारी वैल्यूज पुट की। इनिशियल वेलोसिटी 2 पहले लिखा, ठीक है, फिर इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 5, ये साइन 37 डिग्री है, ठीक है, अपॉन 10 है। क्लियर, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू आप लोग ने एंगल्स पढ़े होंगे कि वो कुछ एंगल्स होता है ऐसे, ठीक है, 2 एंगल्स होते हैं, एक होता है 37 डिग्री का, एक होता है 53 डिग्री का। ठीक है, तो 37 में होता है 3 4 5 4 3 5, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो साइन 37 डिग्री है, मतलब साइन 37 मतलब साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 3 और हाइपोटेनियस 5 हुआ, तो t इक्वल टू आप वैल्यू पुट करो 2 इंटू 5 इंटू 3/5, 3/5 हुआ। ठीक है, 3/5 हुआ अपॉन 10 कर दो। ठीक है, 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ठीक है, तो कितना आया 2 3 6/10, तो हमारे पास टाइम कितना है 0.6 सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है, तो टाइम कितना आया 0.6 सेकेंड। क्लियर, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर।